सारी ऐसी लड़कियां हैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उनके क्वेरीज और उनके क्वेश्चंस को सुन के कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाती हूँ कि क्या इस तरीके से भी लोग पीसीएस को ले रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रूपाश्री पुरुषोत्तम, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन रांची अवेटा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पीसीओएस के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। पीसीओएस जो होता है वो मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स है जो कि 15 साल से 45 साल की महिलाओं में देखा जा रहा है। इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसका जो इंसिडेंस था वो काफ़ी हद तक डे टू डे बढ़ रहा है। नॉर्मली इन ईच 5 पेशेंट नॉर्मली हम लोग आज के डेट में एक पेशेंट पीसीओएस का पा रहे हैं। तो पीसीओएस सितंबर का जो मेन मंथ है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई तरह के मेरे पास क्वेरीज आते हैं, कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं खुद भी सोचने लग जाती हूँ कि मतलब अवेयरनेस इज़ गुड, बट क्या इतने लेवल तक लोग इसको लेके डिप्रेस हो रहे हैं, इतने लेवल तक लोग इसको लेके परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ वैसी चीज़ों को शेयर करना चाहूँगी कि जिससे कि उनको कुछ हेल्प मिल सके इस बीमारी के बारे में जानने में। तो सबसे पहले कमिंग टू द डेफिनेशन कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होता है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मली हम समझें तो नॉर्मली औरतों के शरीर में कुछ फीमेल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनकी वजह से एक अंडाशय में एक अंडा जो होता है वो 12 से 14 दिन टाइम लेता है ग्रो करने में, फिर ओव्यूलेट करता है एंड लेटर ऑन 14 डेज़ का जो पीरियड होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और उसके बाद पीरियड्स आता है जो हम लोग कह सकते हैं कि मासिक चक्र हो जाए होता है, जो 28 से 30 दिन का ये मासिक चक्र होता है। बट अगर किसी तरह का औरतों के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो एक काइंड ऑफ जो ओवरी के अंदर जो होता है एक एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे हमारी बॉडीज़ में भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन होते हैं, बट ये जो पीसीओएस का हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होता है इसका बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ये एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से मासिक अनियमितता होना या फिर एंड्रोजेनिक अगर लेवल बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से मुहासों का होना, पिंपल्स हो जाना, हेयर फॉल होना, एक्सेसिव वेट गेन हो जाना, शरीर के अनचाहे हिस्सों में बाल का होना, ये सब कई तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप वेरी करता है। तो इसको फर्स्ट नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज़ डेफिनेशन। नाउ सिम्टम्स के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है कि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो इनका डायग्नोसिस कैसे करना है। क्या हर महिला जो मासिक अनियमितता लेके आ रही है क्या वो पीसीओएस की पेशेंट है? मेरे खुद के घर में कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, उनके क्वेरीज और उनके क्वेश्चंस को सुन के कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाती हूँ कि क्या इस तरीके से भी लोग पीसीओएस को ले रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेरीज होते हैं कि मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा है तो आगे चल के मुझे बच्चा नहीं होगा, तो क्या मैं नॉर्मल लाइफ लीड कर पाऊँगी। तो ये सर्टेन काइंड ऑफ और जो फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है लाइक जो हिर्सुटिज्म है और जो एक्ने का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी कई तरह के डिप्रेशन और कई तरह का सोसाइटी में ऐसी कई लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं कि मैं शायद एप्ट नहीं हूँ, मेरा जो है मैं शायद नॉर्मल नहीं हूँ। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि आप काफ़ी हद तक इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि 30% जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके हाथ में होता है, इसीलिए इसका अवेयरनेस, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए जो सिंगल क्राइटेरिया जो होता है दैट इज़ नॉट ओनली अल्ट्रासोनोग्राफी। कई बार अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट लेके यंग लड़कियां आती हैं कि मुझे पीसीओएस है, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग पीसीओएस। इसमें एक हार्मोनल असेसमेंट भी ज़रूर कराना चाहिए।
तो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, लाइक रॉटरडम क्राइटेरिया है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने कुछ क्राइटेरिया दिया है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक अगर फीचर्स मिल रहे हैं देन वी कैन डायग्नोज और कैटेगराइज दैट पेशेंट एज PCOS। लाइक कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, अल्ट्रासाउंड में कुछ फाइंडिंग है जिसमें फॉलिकल्स का जो नंबर है 12 से ज़्यादा है, ओवरियन वॉल्यूम 10 cc से ज़्यादा है, साथ साथ में हम लोगों को फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म मिल रहे हैं, लाइक हिर्सुटिज्म, एक्ने, और कुछ बायोकेमिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं, देन ओनली वी कैन डायग्नोज दैट पेशेंट एज PCOS। नाउ अगर ये डायग्नोसिस कंफर्म हो गई है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इस पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली दिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसका कुछ जो कारण होता है वो जेनेटिकली होता है कि देखा जा रहा है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ PCOS की जो पहले महिलाएं हैं या फिर फैमिली हिस्ट्री में इनफैक्ट डायबिटीज़ भी मिलता है, उनके केसेस में भी PCOS का जो होता है वो इंसिडेंस ज़्यादा देखा जा रहा है। कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, आप आप कैसा खान पान मेंटेन कर रहे हो, किस तरह से खा पी रहे हो, वेट गेन तो नहीं एक्सेसिव कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का भी एक कारण होता है PCOS। तो सबसे पहले ये कि इसको अगर डायग्नोज हो गया है तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि डाइट कंट्रोल। इसमें आपको फोकस करना है ऐसे डाइट पे जहाँ पे आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, और अपने खाने में अच्छे अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यानी कि आपको खाना उतना ही है बट आपको पैटर्न चेंज कर देना है। इसके लिए आप एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, अगर इफ़ नीड आप डाइटिशियन की भी मदद ले सकते हैं। नॉर्मली जो 80% जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंसी बेसिक इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है, और 2 तरह की PCOS पेशेंट होती हैं, ओबीस PCOS एंड लीन PCOS। तो जो ओबीस PCOS होती हैं अगर वो रेगुलरली डाइट, एक्सरसाइज करके अगर वो एक 5% वेट भी रिड्यूस करती हैं और उन सब चीज़ों को करती हैं, तो कई सारी ऐसे महिलाएं ओव्यूलेट करना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाती हैं, और उनका जो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो वन गुड थिंग इज अबाउट PCOS, इसका 30% जो ट्रीटमेंट है वो आपके हाथ में है। इसमें आप राइट काइंड ऑफ फूड लीजिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहिए कि रेगुलरली आप अपने सारे टेस्ट को, और जो कभी भी जैसे पीरियड्स आ रहा है लंबे लंबे समय तक का गैप नहीं लेना है कि 4 महीने 5 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप वेट कर रहे हो, ये एक ट्रीटमेंट होता है। दूसरा जो होता है कुछ हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप होता है, किस एज में महिलाएं आई हैं और किस तरह का प्रॉब्लम लेकर आई हैं। नॉर्मली जो यंग लड़कियां होती हैं वो वेट गेन, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम और हिर्सुटिज्म यानी हेयर ग्रोथ, एक्ने, ये सब का प्रॉब्लम लेकर आती हैं। तो ऐसी लड़कियों को हम लोग काउंसल करते हैं फॉर राइट काइंड ऑफ फूड, एक्सरसाइज, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचिए, एक्टिव रहिए। आप एवरी डे 20 मिनट्स का इधर आप 2 पार्ट में डिवाइडेड या फिर एट अ टाइम आप एक 40 मिनट का आप जो एक्टिविटी डेली कर सकते हैं, लाइक वॉक, स्विमिंग, कुछ भी ऐसा कुछ आप एक्सरसाइज आप डिसाइड कीजिए और एवरी डे वो कीजिए। ये धीरे धीरे ये हेल्प करता है आपके सारे सिस्टम को अपने प्रॉपर वो में आने के लिए। और सर्टेन मेडिकेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, जो काफ़ी हद तक उन पर कई तरह के रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जो बेनिफिशियरी होते हैं। और अगर ऐसी महिलाओं को अगर जैसे रिप्रोडक्टिव एज में आ रही हैं और उनको अगर किसी तरह की ऐसी समस्या है जहाँ पे उनको माँ बनने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि हम लोग ओव्यूलेशन में उसको हेल्प करते हैं, जिसको ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। या फिर वो IUI का हेल्प ले सकती हैं, इन एक्सट्रीम कंडीशन सम टाइम उनको IVF की भी मदद लेनी पड़ सकती है, बट देर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो इसको लेके इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और थर्ड जो होता है जो लेटर हाफ की जो उम्र की जो महिलाएं होती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के प्रॉब्लम से आती हैं, दैट वी कैन ऑल्सो हैंडल विद पिल्स हैं, और हम लोग उनको भी उस तरह का उनको हेल्प कर सकते हैं। तो आप रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहिए। तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको ट्रीट ना किया जा सके। कई सारी ऐसे PCOS की महिलाएं हैं जो
माँ भी बन रही हैं, उनका पीरियड्स अपने राइट काइंड ऑफ फूड और एक्सरसाइज से पीरियड्स भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो येस, अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसको आप एज ए स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये स्ट्रेस जो होता है ये भी पीसीओएस को बढ़ाता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड हैं। तो जस्ट टू कंक्लूड दिस टॉपिक, मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, ये प्रॉब्लम है, और काफ़ी हद तक मतलब हम लोग देखते हैं इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, बट अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर की मदद से आप अपने इस प्रॉब्लम से उबर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो जिस लेवल का प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ किन्हीं को कुछ क्वेरीज हो और मैं उसको थोड़े हद तक सॉल्व कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।